अच्छा ये बताइए गांव का माहौल कैसा है, गांव में काम धाम कैसा है? गांव का माहौल तो ठीक है लेकिन काम धाम कुछ नहीं हुआ। तो सरकार को करना चाहिए ये चीज़, खुद सोचना चाहिए उसको कि यहाँ तेल पानी कुछ कम हो। कोई काम नहीं किया आज तक, खाली मुँह से बोल देती हैं, आती कोई नहीं है, न कोई काम करती हैं। आप चौराहा पर देखो, लेबर मारा मारा बेचारा फिर रहा है, कहाँ उसको मजदूरी मिल रही है। महंगाई बढ़ाई, अपने भैया आमदनी बढ़ाओ, पैसा कमाओ। फर्जी में रैली वैली में जाके इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मेहनत करो, पैसे कमाओ, घर बार चलाओ। और सफाई तो होती रहती है लेकिन नाली वैसे गंदी गंदी पड़ी रहती हैं थोड़ी बहुत। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ की इस समय मौजूदा विधायक है स्वाति सिंह। स्वाति सिंह इस समय मौजूदा समय में भाजपा सरकार में मंत्री भी हैं। मैं इस गांव में आया तो लोगों ने कई सारी समस्याएं बताई, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन्हीं लोगों से बातचीत किया जाए और ये जानने समझने की कोशिश किया जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है और इन लोगों के मुद्दे क्या रहने वाले हैं आगामी विधानसभा चुनाव में। क्या नाम है भैया आपका? विशेष कश्यप। अच्छा ये बताइए गांव का माहौल कैसा है, गांव में काम धाम कैसा है? गांव का माहौल तो ठीक है लेकिन काम धाम कुछ नहीं हुआ। मौजूदा समय के प्रधान जी ने काम नहीं किया? मौजूदा समय जो समय है वो थोड़ा बहुत काम करे लेकिन पहले वाले में काम नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए आपके विधायक ने कैसा काम? विधायक यहाँ आई ही नहीं है, एक बार आई है शुरुआत में, उसके बाद दोबारा यहाँ तक आई नहीं अभी तक। अब तो फिलहाल मंत्री हैं वो। काम हम नहीं किए हैं? नहीं, कोई काम नहीं हुआ अभी। क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में आप लोग के गांव के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस बेस पे आप लोग वोट देंगे? मुद्दा क्या, महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। और महंगाई के नाम पे होगा? ये है, वोट महंगाई के नाम पे होगा। बेरोजगारी बहुत है। तो इस बार यहाँ से किसको वोट दिया जाएगा? इस बार यहाँ से बबलू सिंह खड़े हो रहे हैं, उनको वोट दिया जाएगा। कांग्रेस से। मतलब यहाँ पे कांग्रेस का अच्छा बोलबाला है। हाँ, मिली जुला है, अपना अपना जैसा है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार द्विवेदी। क्या करते हैं आप? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। काम धाम कैसा चल रहा है? तेल का दाम बढ़ा हुआ है। तेल तो कुछ दाम बढ़े हुए हैं, तो सर उसमें क्या किया जाए आप बताइए। कोई अपने लोग के तो हाथ में है नहीं कि कम हो जाएगा। नहीं तो सरकार के हाथ में है, सरकार तो सरकार को करना चाहिए ये चीज़, खुद सोचना चाहिए उसको कि यहाँ तेल पानी कुछ कम हो। खाली क्या है कि खाली राशन मिल रहा बस, बाकी और क्या मिल रहा है? राशन छोड़ के बाकी कुछ नहीं? कुछ नहीं, कोई ये वो नहीं हो रहा काम। अच्छा सरकार की योजनाएं कैसी है, सरकार काम कैसा कर रही है? कोई सर काम नहीं कर रही। अभी लॉकडाउन लग गया, उसमें सबकी वो हो गया, खाली क्या है राशन मिला है फ्री बस, बाकी कुछ नहीं। अच्छा आपके क्षेत्र में की जो विधायिका हैं उन्होंने कैसा काम किया? वो एक बार यहाँ नहीं आई है, एक बार आई भी हैं 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद चली गई। कोई काम नहीं किया आज तक, खाली मुँह से बोल देती हैं, आती कोई नहीं है, न कोई काम करती हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन आएगा फिर से इस बार? कांग्रेस ही आएगी सर, पक्का। सरकार के तौर पे कौन आएगा? अब बबलू सिंह को हम लोग वोट देंगे, ठीक है। अब जिसकी सरकार आती है ये हमको पता नहीं है अभी। मतलब उत्तर प्रदेश में क्या लगता है प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनेंगे फिर? हाँ बनेंगे, अब तो लग तो रहा है अभी, देखो आगे क्या होता है। प्रियंका गांधी का बोलबाला है? हाँ है वो सर। क्या नाम है आपका? बिरजलाल। क्या करते हैं? हम भैया काम करते थे, पहले कारीगरी करते थे, अब तो बेबस हो गए। अब काम वाम तो कोई है नहीं, अब कोई काश्तकारी नहीं है, यही है मजदूरी द्वारा खाते कमाते थे। अब ये है कि राशन वासन मिल जाए, अब उसी से नाव चलती है। और तो बाकी का तकाजा है कि काम नहीं मिल रहा? नहीं, काम नहीं है, बाकी हाथ पैर भी धोखाधड़ी है, तो अब क्या किया जाए। अब कोई इतनी बड़ी जरियो नहीं है जो उससे कमाया खाया जाए। हाँ, और बाकी काम धाम चल नहीं रहे लोगों के साथ। जैसे हम कोई ठेका पाती थोड़ा बहुत काम सरकाते थे, तो वो भी नहीं है। काम कोई जरिया बन ही नहीं रही है, काम धाम का चले। एक से सहास रोटी खाते थे, आज कोई काम ही नहीं चल रहे, बेचारे परेशान है। पैसा से मजदूरी लगती नहीं, क्या करें बेचारे। एक आदमी मारा मारा फिर रहा है। आप चौराहा पर देखो, लेबर मारा मारा बेचारा फिर रहा है, कहाँ उसको मजदूरी मिल रही है। हाँ भैया, तो कोई काम धाम। अच्छा मुख्यमंत्री जी ने काम कैसा किया? मुख्यमंत्री काम का कहीं है, मुख्यमंत्री यहाँ कौन काम कहीं नहीं है भैया, कौन काम बतावा जाए मुख्यमंत्री यहाँ अच्छा काम किया है। यही इतना भलाई रही है कि सपोर्टर यही है कि चोरी चंडाली ये सब ज़्यादा नहीं हुई है, गदाचर नहीं हुई रही, बस इतनी अच्छाई है और कहा है।
बाकी आपकी विधायिका? बाकी राशन पानी सही मिल रहा है, वो सब सही साठ है। विधायिका ने कैसा काम किया? विधायक यहाँ कोई काम नहीं किया, नहीं भैया, कोई काम नहीं किया। अगर किया होता तो ये सड़कें कैसे परी होती जरा से बात। हाँ, 5 साल में एक बार अभी शकल दिखाने आई हैं। क्या नाम है आपका? रोहन यादव। क्या करते हैं? फ्री रहता हूँ। फ्री रहते हो? हाँ। अच्छा, आगे बताइए। क्यों फ्री रहते हैं? अरे जॉब नहीं कर रहा हूँ अभी, इसलिए कुछ पर्सनल रीजन से, इसलिए बाकी और कुछ नहीं। बाकी सरकार के तौर पे सरकार के तरफ से मैं बड़ा खुश हूँ भाई। सरकार से महंगाई बढ़ाई, अपने भैया आमदनी बढ़ाओ, पैसा कमाओ। फर्जी में रैली वैली में जाके इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मेहनत करो, पैसे कमाओ, घर बार चलाओ। बाकी तो राशन दे ही रहे हैं, कहाँ गए वो राशन वाले? इधर ही वही थे। हाँ, तो बस खुश हैं सभी, सरकार से खुश हैं? हाँ भैया, इस बार वोट भी हम इसी बार देंगे। भाजपा को? हाँ, भाजपा है। हाँ, तब ठीक है, उसी को देंगे। अच्छा, मतलब भाजपा मतलब पता नहीं था क्या कि भाजपा? नहीं, पता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम साहू है। गांव के बीडीसी बताया जा रहा है। जी, गांव के लोगों की बहुत शिकायतें हैं ग्राम प्रधान को लेके, और आप भी एक चूंकि जिम्मेदार व्यक्ति हैं गांव से लेके। गांव के लोग बता रहे हैं कि रोड पे काम नहीं हुआ है, नालियों पे काम नहीं हुआ है। उस हिसाब से तो देखा जाए तो काम वैसे कम हुआ है, और सफाई तो होती रहती है, लेकिन नाली वैसे गंदी गंदी पड़ी रहती हैं थोड़ी बहुत, तो थोड़ा ध्यान दिया जाता है, लेकिन उस हिसाब से कम है। जिम्मेदार आप ही लोग हैं चूंकि इस समय। जी जी जी। क्या इस जिम्मेदारी को पूरा किया जाएगा इन 5 सालों में? अभी तो जो चल रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल ज़रूर किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। और अभी तो लाइटें वाइटें बन चुकी हैं गांव के अंदर, और हमारे हिसाब से जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से काम हो रहा है, बट और होना चाहिए। अब ये बताइए, सरकार काम कैसा करती है? सरकार हमारे हिसाब से तो हमारे गांव को लेके या आसपास हमारे लेके यहाँ तो कुछ वैसा काम कुछ भी नहीं है सरकार के हिसाब से, राशन के सिवा। देखा जाए तो सड़कें भी वैसे पड़ी हुई हैं, और जो सड़कें खराब पड़ी हैं वो भी वही लेथन वाली पड़ी हुई हैं, अच्छा कुछ हुए नहीं है। विधायक ने काम कैसा किया? विधायक के तो मैं खुला कहता हूँ, बिल्कुल बेकार। मौजूदा समय में आप मंत्री हैं। मंत्री वो कुछ भी हो, लेकिन उनके माध्यम से हमारे ग्राम के मौदा ग्राम के अंदर कोई वर्क नहीं है, कोई भी काम नहीं है। क्या परिवर्तन होगा? अब परिवर्तन लेके क्या बताया जाए? अब परिवर्तन तो यही है कि इस बार तो सपा आनी है। आपके गांव के लोग कह रहे हैं कांग्रेस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो सपा से ताराचंद यहाँ से जीत के गए, और बीजेपी से वो थी यहाँ से सारे लोग बता रहे हैं कि एक बबलू सिंह करके नेता हैं कांग्रेस से, उनका लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे बोलबाला ज्यादा है। हाँ, बबलू सिंह के लिए ये कहेंगे, उनका वर्क भी अच्छा है, और दूसरी चीज़ ये है कि उनका व्यक्तिगत व्यवहार उनका बहुत ही अच्छा है। छोटा यदि लोग उनको याद करते हैं, बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो वो ज़रूर आते हैं। तो यदि इतनी सारी अच्छाइयों के बीच में फिर सपा गवर्नमेंट कैसे आ रही है? सपा, देखो सपा एक वही होता है कि एक टिकट का सिस्टम है, ठीक है। अब सपा से लोग आ रहे हैं, तो यदि सपा से कोई आ रहा है तो सपा से निकलेंगे, वो सपा से जो भी आएगा वो निकलेगा हमारे यहाँ से। वजह निकलने का वजह ये है कि सपा में अगली बार विधायक हो रहे हैं शारदा प्रताप शुक्ला, जिनके माध्यम से ये हमारी रोडें जितनी भी बनी हैं उन्हीं के माध्यम से बनी हुई हैं। ये भी रोड बहुत बेकार हुई थी, उन्हीं के माध्यम से बनी हुई थी। जो सपा के उसमें कार्य हुआ है हमारे ग्राम के अंदर, वो इस बार बीजेपी सरकार के माध्यम से नहीं हुआ। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के मोंदा गांव में हम आए थे, लोगों से बातचीत किया तो लोग बता रहे हैं कि जो यहाँ पे मौजूदा विधायिका हैं स्वाति सिंह, उनका काम इन लोगों को पसंद नहीं आया है। आगामी विधानसभा चुनाव में ये लोग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि इस समय स्वाति सिंह को ये लोग बता रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया था, जिसका खामियाजा उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में उठाना पड़ेगा।